चलो उसके बाद में इस वंश के सबसे जो है ना महत्वपूर्ण जो है मतलब है ना वो जो राजा उसके बारे में पढ़ते हैं। आप लोगों ने पढ़ा कहाँ राजा भोज, कहाँ है ना गंगू तेली। भोज महान शासक था। भोज के बारे में जैसा कि अपने प्राचीन भारत के इतिहास में मैं हमेशा ही कहता हूँ कुछ शासकों के बारे में साहब उनको कभी इंपोर्टेंस मिली ही नहीं। ऐसे खूब सारे शासक हुए हैं जिनको कभी इंपोर्टेंस मिली भी नहीं। उसमें से एक भोज भी है। भोज में लोग जो है ना भोज के बारे में एमपी में तो पढ़ते हैं लेकिन बाकी वाली जगह पे बहुत कम है ना भोज के बारे में बताते हैं। तो भोज के बारे में देखो एक महान जो फाइटर, देखो फाइटर होना एक अलग बात है। सेनापति तो उस जमाने के अंदर कई लोग होते थे। क्यों? क्योंकि साहब उस जमाने की संस्कृति कुछ वैसी थी कि साहब जैसे ही आपका जन्म हुआ और जन्म होने के बाद में आप 3-4 साल के हुए उसी के साथ में आपको लड़ने लड़ाने की प्रैक्टिस आपकी स्टार्ट होती थी। तो आदमी उस जमाने में वॉरियर तो खूब ही होते थे, ठीक है, अच्छे अच्छे सेनापतियों की कमी कभी होती नहीं थी। तो भोज एक अच्छा बोल है ना, वो जो अच्छे सब सेनापति है वो तो है ही, पर एक अच्छे निर्माता भी है। भोज ने भी खूब सारे निर्माण करवाए। और सबसे मेन बात, भोज एक विद्वान शासक थे। भोज को इतना नॉलेज था जिसकी कोई हद नहीं है। भोज यदि आज के जमाने में हो और यदि भोज पढ़ाई करके कोई सा भी एग्जाम दे, मैं आपको कहूँ पहले अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक से पास हो, इतना इस आदमी को नॉलेज था। भोज को खूब सारी तो भाषाओं का नॉलेज था और खूब सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज था। सब्जेक्ट्स के अंदर तो ये था, और सब्जेक्ट के अंदर भी वर्सटाइल। भोज जो है वो कभी धर्म के बारे में बात करते हैं, कभी दर्शन के बारे में बात करते हैं, कभी खगोल शास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं, कभी जो है वो भोज बैठ के है ना शिल्प शास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं। है ना किसी ना के सब है ना कहा कि यहाँ पे ऐसा ऐसा मंदिर मतलब बना रहे हैं। तो भोज को खुद को इतना कितना नॉलेज था जितना एक अच्छे खासे आर्किटेक्ट होता है। तो भोज मतलब हर चीज के अंदर जो है वो मतलब एक्सपर्ट थे। तो वो मतलब हाँ बात मैंने चली थी, मैं आपको बताऊंगा कैसे कि कहावत कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो मतलब वैसे देखो इसके पीछे 3-4 कहानियां हैं, अलग अलग किस्से हैं जो मैं हमेशा समय समय आने पर आपको बताता जाऊंगा कि यहाँ पे ऐसे। पर सबसे ऑथेंटिक है वो है ना, इसको मानते हैं कि साहब ये जो परमार भोज थे इनके ऊपर एक्चुअली लोग क्या करते हैं अपने यहाँ पे एक है ना कहानी बनाते हैं। क्या? अरे एक्चुअली वो सब राजा भोज थे, राजा भोज के दरबार में गंगू तेली था, और फिर उसके बाद पता नहीं क्या क्या ऐसी वो जो कहानी आगे चलती रहती है, मेरे भी सुनी हुई पूरी। पर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके तहत ऐसा है कि है ना कलचुरी शासक वो जो है ना कांगे देव ने और तेलप सेकंड दोनों ने मिलकर भोज के ऊपर अटैक किया था। जब भोज के ऊपर अटैक किया था तब उज्जैन या धारा की जनता एक बार यूं मतलब ना डर गई थी, उनको लगा यार पता नहीं क्या ही होगा। लेकिन उस समय में सब कुछ लोग थे, उन्होंने जनता को आश्वासन दिया अरे चिंता मत करो, राजा भोज है तुम्हारा रक्षक। तो कहते फाइनली राजा भोज और उनके बीच में युद्ध हुआ और राजा भोज ने दोनों को हरा के भगा दिया। अब भगा दिया तो उसके बाद में लोगों ने वो सब है ना कहावत बना, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो यहाँ पे एक्चुअली गंगू है वो तो हो गया है ना गांगे देव। अभी अपने लिखा था ना थोड़ी देर पहले नाम कि गांगे देव कलचुरी, ये गांगे देव कलचुरी। तो सब गांगे को तो लोगों ने बना दिया गंगू, और ये जो सब है ना तेलब सेकंड था इसको बना दिया तेली। तो कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। मतलब ये जो है ना गांगे और तेलप इनकी हैसियत नहीं है कि राजा भोज का युद्ध के मैदान के अंदर सब सामना कर सके। तो वहां से ये कहावत जो है वो ओरिजिन हुआ था, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू